प्यारे बंधु, सबों के यहाँ में चंदा उठाने के लिए लोग आते हैं। कोई कहते हैं कि कृष्ण भगवान का मंदिर बनाना है, कोई कहते हैं भोला बाबा का मंदिर बनाना है, कोई कहते हैं कि आश्रम बनाना है। तो आप लोगों के दिल दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा कि भगवान तो अपने शक्तिशाली हैं, भगवान तो सबों को देते हैं, और फिर भगवान का मंदिर बनाने के लिए चंदा की क्या आवश्यकता है। भगवान अगर चाहेंगे तो पलक झपकते बड़ा सा बड़ा मंदिर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा। लेकिन कि ये लोग चंदा उठाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, अपने को भक्त कहलाते हैं। यह दिखावा वाला भक्त है। आप टीवी चैनल में देखते होंगे, बाबाओं की बाढ़ आ चुकी है, बड़े से बड़े आश्रम के लिए दान दीजिए। तो दान के बिना कल्याण नहीं है। क्या आपके घर के आसपास में, पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, जो अपने बेटी की शादी नहीं करवा पाते हैं, जो घातक से घातक बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते हैं और दुनिया से चल बसते हैं? ऐसे लोगों की मदद नहीं की जा सकती है क्या? आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे क्या? और तथाकथित बाबाओं को आप टीवी चैनल में भी देखते हैं, लाखों लाखों की भीड़ रहती है, और 50,000 तो 20,000 तो 10,000 तो ऐसे तो वैसे दान करते हैं। आप दान कीजिए, आपके पास पैसा है, आप बहुत दान कीजिए, लेकिन आपके आस पड़ोस में जो लोग, ऐसे लोग हैं जिसको मदद की आवश्यकता है, उन्हें तो मदद कीजिए। लेकिन उसमें क्या होगा, पेपर में नहीं छपेगा, हो सकता है टीवी में नाम प्रचार नहीं होगा, फलाना बाबू ढेकाना बाबू इतना इतना दान दिया, है ना। तो भगवान को आप लोग इतना कमज़ोर क्यों करते हैं भैया? मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए भगवान अपने आप में शक्तिशाली हैं। भगवान के पास तो राजा रजवाड़ भी हाथ पसारते हैं। तो एक भिखारी, इसी पर एक दृष्टांत है कि एक भिखारी एक राजा के पास में गया कि बहुत कुछ मांगूंगा मैं और धनवान बन जाऊंगा, सुख शांति से खाऊंगा। तो भिखारी जब गया वहाँ दरबार में, तो दरबारी लोग बोले कि राजा साहब तो अभी प्रार्थना कर रहे हैं। तो बोला जरा हम भी देखें राजा साहब कैसी प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना गृह में जब गए तो भिखारी क्या सुनता है कि वह राजा भगवान से धन दौलत और बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है। तो भिखारी लौट कर आने लगा। दरबारी रोके कि भाई आप राजा से मिले बिना आप नहीं लौट सकते हैं, राजा का यही आदेश है। राजा प्रार्थना के बाद जब आया तो पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं तो सोचा था कि आप राजा हैं, आप सब कुछ देते हैं, लेकिन आप भी तो प्रार्थना में उस ऊपर वाले से भीख मांग रहे हैं। तो वह भीख मैं आपसे मांगने आया था, तो मैं भी आप जिनसे मांगते हैं मैं भी उन्हीं से क्यों न मांगूं? मांगने का काम तो आप भी कर रहे हैं, मांगने का काम तो मैं भी कर रहा हूं। तो आप भी भिखारी, मैं भी भिखारी, तो भिखारी से फिर मैं क्यों मांगूं? और भिखारी चले गए। राजा लज्जित हुए और उन्हें ज्ञान हुआ और वे भी सत्संग की ओर, सत्संग के मार्ग में राजा राजपाट छोड़ करके निकल गए। तो यहाँ
बात है फिर वही चंदा की कि आज मेरे पास 2 व्यक्ति आए थे, रसीद काटे, मैं काट दिया रसीद, जितनी मेरी क्षमता थी मैं काट दिया। कहते हैं मंदिर बनाएंगे, भोला बाबा का मंदिर बनाएंगे। तो भोला बाबा के पास में किस चीज़ की कमी है भाई? भोला बाबा ये पशुपतिनाथ, ये अवघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी सब कुछ देखते हैं। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए, मैं हठपूर्वक नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई तर्क और कुतर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं अहंकार वश नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जब चंदा उठाने आए हैं तो आप विशेष भक्त हैं बाबा के। हम विशेष भक्त नहीं हैं, आप लोग विशेष भक्त हैं। तो बताइए, भगवान अगर चाहेंगे ना तो वह क्षण भर में, वह जो है पल भर में क्या से क्या कर सकते हैं। धरती को आकाश और आकाश को पाताल में मिला के बराबर कर दे सकते हैं। और फिर आप लोग चंदा उठा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आती है बात, इसलिए कि मैं 10+2 टीचर में मेरे साथ अन्याय किया झारखंड एकेडमिक काउंसिल और झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बहरे हो गए। ये है भारत देश भैया। भारतवर्ष के लोगों नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों से मैं कहता हूँ कि भारत में न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारत में न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मोदी जी कहते हैं मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। यह बहुत अन्याय बात है। और बाबा भोले हों, कृष्ण भगवान हों, राम, सब एक है। माँ जगदम्बा, सीता कहिए, राधा कहिए, रुक्मिणी कहिए, जो भी कहिए, वो सब एक है। सरस्वती कहिए, अलग अलग रूप धारण के करके अलग अलग कार्य इन लोगों ने धरती में किया है। लोगों को, मानव को रास्ता दिखाया है। मानव को समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में न्याय नहीं है। ये कोर्ट कचहरी सब लुटेरा है, ठग है, झूठ का आडंबर है। ये संविधान कुछ नहीं है हमारे भारत देश में भैया। और मैं फिर इसके बाद आगे बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वेलकम बटन दबाइए। और नहीं तो कहिएगा खूबसूरत मेकअप वाला चेहरा नहीं है, खूब बढ़िया गेटअप नहीं है, तो नहीं कीजिएगा। लेकिन असलियत यही है, जो असली आदमी होंगे ना तो वह समझेंगे बात को। यही बात है। धन्यवाद। तो फिर मैं बताऊंगा आगे फिर नया विषय में।